तो हेलो माय लिस्टर। आज की स्टोरी का नाम है द लास्ट व्लॉग। तो इस व्लॉग को कोई आम व्लॉग मत समझना, क्योंकि ये तुम्हारी ज़िंदगी में डर का डोज लाने वाला है। तो अपने कान में ईयरफोन डाल लो और शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। तो कहानी शुरू होती है अमर से, जो कि एक ब्लॉगर है। अमर काफ़ी सारी हंटेड मिस्टीरियस जगहों पर ब्लॉग बनाता था और उसे अपने यूट्यूब चैनल पर डालता था। अमर अपने पिछले ब्लॉग के कमेंट पढ़ रहा था, तभी अमर एक कमेंट पढ़ता है जिसमें एक बंदा अमर को एक हंटेड हाउस के बारे में बता रहा था, जो अमर के घर से थोड़े ही दूर पर था। अमर उस कमेंट को पढ़ने के बाद कहता है, हाँ मैंने भी इस जगह के बारे में सुना है। मेरा भी वहाँ जाने का मन है और मैं जानना चाहता हूँ कि सच में वहाँ कुछ है या नहीं। और फिर उस कमेंट पे रिप्लाई करता है कि नेक्स्ट ब्लॉग उसी जगह का आएगा, तो स्टे ट्यून्ड। अगले दिन अमर उस जगह पर जाता है जहाँ पर वो हंटेड हाउस था। यहाँ आने से पहले ही अमर ने एक दिन के लिए ब्लॉग शूट करने को उस घर को किराए पर ले लिया था। अमर अभी बाहर से घर को देख ही रहा था, तभी एक आदमी अमर के पास आता है और कहता है, आप क्या इस घर में रहने आए हैं? तब अमर कहता है, नहीं अंकल जी, मैं यहाँ रहने नहीं आया हूँ। मैं तो सिर्फ इस घर को एक दिन के लिए रेंट पर लिया है। तब वो आदमी कहता है, आपने इस घर को किराए पर लिया है? तब अमर कहता है, हाँ बस एक दिन के लिए व्लॉग शूट करने को। तब वो आदमी कहता है, मेरे ख्याल से आपको इस घर को किराए पर लेना नहीं चाहिए। ये ऐसा घर है जिसमें एक दिन भी रहना खतरे से खाली नहीं है। ये घर एक भूतिया घर है। तब अमर कहता है, भूत वगैरह कुछ नहीं होता अंकल, और फिर घर के अंदर चला जाता है। अंकल अमर को अंदर जाने से मना कर रहे थे, पर अमर मत जाओ। बात नहीं सुनता और घर के अंदर चला जाता है। अमर अपना कैमरा ऑन करता है और फिर कहता है, तो गाइस हम आ चुके हैं उस हंटेड हाउस में। इस हंटेड हाउस की स्टोरी ये है कि यहाँ पर एक लड़के की आत्मा है और कहा जाता है कि ये लड़का शैतान की पूजा करता था और एक दिन इसने अपने माँ बाप दोनों को बेरहमी से मार दिया और फिर खुद को भी एक दिन मार डाला, यानी अपनी जान ले ली। फिर अमर अपना कैमरा उठाता है और एक दरवाजे के पास जाता है जिस पर ताला लगा हुआ था, और फिर अमर कहता है, तो गाइस ये वो कमरा है जहाँ पर वो लड़का रहता था, यानी कि ये उसी लड़के का कमरा है जो यहाँ पर मरा था। ये उसी लड़के का कमरा है और इसे हम लोग व्लॉग के वक्त रात में खोलेंगे, ये देखने के लिए कि यहाँ भूत सच में है या फिर नहीं। और अगर मुझे कुछ होता है, चिंता मत करो, भूत वगैरह कुछ नहीं होता। और फिर ये कहकर कैमरा बंद कर देता है। अमर घर की दीवारों और सब जगह को देख रहा था और फिर कहता है, घर डरावना तो है वैसे, पर ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। और ये कहकर फिर नीचे चला जाता है। रात के 12 बज रहे थे, तभी अमर के फ़ोन का अलार्म बजता है
फिर अमर उठता है और फोन उठाता है और अलार्म बंद करता है और टाइम देखता है। रात के 12 बज रहे थे। अमर उठता है और अपना कैमरा लेता है और फिर ऊपर जाता है। अमर उस लड़के के कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा था। अपना कैमरा ऑन करता है और फिर कहता है, तो गाइस अभी रात के 12 बज रहे हैं और हम उस लड़के के कमरे के दरवाजे के सामने खड़े हैं और अब हम इस दरवाजे के ताले को तोड़कर कमरे के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि क्या सच में अंदर भूत है या फिर नहीं। फिर अमर ताले को हाथ से पकड़ता है। तभी अमर के पीछे से कोई तेजी से निकलता है। आवाज सुनकर अमर पीछे मुड़ता है। पीछे कोई नहीं था। फिर अमर कहता है, मुझे लगा। इतना अमर कहता है तभी अमर को ताला खुलने की आवाज आती है। आवाज सुनकर अमर दरवाजे की तरफ देखता है और सोचता है, ये ताला अपने आप कैसे खुल गया। हो सकता है शायद काफी पुराना ताला होगा, इसलिए अमर इस पर इतना ध्यान नहीं देता और फिर कहता है, देखा ना गाइस, मुझे कुछ करना ही नहीं होता और देखो दरवाजा अपने आप ही खुल गया। चलो दरवाजा खोलते हैं। अमर दरवाजा खोलता है और कहता है, भाई साहब कमरा डरावना तो है। आज तक जितने भी हंटेड हाउस के कमरे मैंने देखे हैं, ये कमरा उन सबसे ज्यादा डरावना लग रहा है। अमर ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उस कमरे की दीवारों में काफी जगहों पर लाल रंग से कुछ लगा हुआ था, जो ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी का खून हो और उस कमरे की दीवारें भी टूटी हुई थी। अमर कैमरे से पूरे कमरे पर देख रहा था। वो कमरा पूरा खाली था। फिर अमर कहता है, देखा ना गाइस, भूत वगैरह कुछ होते ही नहीं है। और इतना कहकर अमर पीछे मुड़कर चलने लगता है। तभी पीछे से उसे किसी के धीमे धीमे कुछ कहने की आवाज आती है। आवाज सुनकर अमर उस तरफ तुरंत देखता है जहां से ये आवाज आ रही थी। अमर देखता है कि बेड के बगल में कोई लड़का सर नीचे करके बैठा हुआ है और धीमे धीमे कुछ बोल रहा है। अमर कैमरा उस तरफ करता है और कहता है, देखो गाइस, हमें डरावना बच्चा मिल गया है। अमर कैमरा लेके उसके पास जाता है और कहता है, बस बेटा हो गया, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हो तुम, ठीक है, हो गया। हाँ, अरे मैं डर गया, बचाओ मुझे। बस ठीक, अब एक्टिंग करना बंद करो बेटा, ठीक है। अमर ये सब कह रहा था पर वो लड़का लगातार बस धीमे धीमे कुछ कहे जा रहा था। फिर अमर उस लड़के का सर ऊपर उठाता है और फिर जो देखता है उसे देखकर वो डर कर थोड़ी दूर गिर जाता है। अमर बहुत ज़्यादा डर चुका था। वो डर के कारण तेजी से सांस ले रहा था। अमर के हाथ से उसका कैमरा गिर गया था और उसमें उस लड़के के चेहरे पर कैमरा जूम हो गया था।
अमर कैमरे में देखता है और जो देखता है उसे देखकर वो और भी ज़्यादा डर जाता है। कैमरे में उस लड़के की दोनों आँख दिख रही थी जो फूटी हुई थी और जिनसे खून निकल रहा था। तभी अमर को कमरे के दरवाजे की बंद होने की आवाज आती है। आवाज सुनकर अमर दरवाजे की तरफ देखता है। दरवाजा बंद हो चुका था। तभी अमर को अपने पीछे से धीमे से उसी लड़के की आवाज आती है। पर इस बार वो आवाज काफी नजदीक से आ रही थी। आवाज सुनकर अमर तुरंत पीछे देखता है और जो देखता है उसे देखकर अमर की रूह कांप जाती है। उसके सामने वही लड़का था